ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब एसाइलेशन के बाद एक और इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी पे हम आ रहे हैं अमाइंस की, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, नेम रिएक्शन भी है, क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ रिएक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, है ना। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आता है अपन लोगों को, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ध्यान रखें क्या है, CHCl3। ध्यान रखें CHCl3 है, कई बार बच्चे गलती में CH3Cl बोल देते हैं, है ना। तो CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी है, टेस्ट भी है, केमिकल टेस्ट भी है प्राइमरी अमाइंस का, है ना। क्या क्या नेम है इसके, तो इसका एक नेम तो है क्या, यहाँ लिखते हैं अपन, देखो नेम क्या है इसका, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको बोलते हैं। एक तो नेम इसका ये है हॉफमैन आइसोसाइनाइड, है ना। टेस्ट क्यों बोल रहे हो अपन अभी देख लेंगे। सेकंड नेम जो है इसका वो है हॉफमैन कार्बेलामाइन रिएक्शन। ठीक है, ये नेम कैसे पढ़े हैं वो अपन अभी देख लेते हैं, हॉफमैन कार्बेलामाइन रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो इसके नेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्राइमरी अमाइंस का ये टेस्ट भी है, और ये रिएक्शन ओनली प्राइमरी अमाइंस ही देते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं रिएक्शन क्या है। ठीक है, आओ देखो रिएक्शन। जब प्राइमरी अमाइंस को हीट किया जाता है, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो ये अपन को बैलेंस फॉर्म में लर्न करनी है, 3KOH। अब 3KOH कैसे याद कर लो, ऐसे ध्यान रख लो, 3 क्लोरीन है और 3 क्लोरीन जाएंगे 3 KCl बन के, क्या बन के जाएंगे, KCl की फॉर्म में जाएंगे। तो 3 क्लोरीन के लिए कितने के की जरूरत होगी हमको, 3 के की, इसलिए इस तरह से याद कर लो, ये सीधे सीधे 3 KCl के फॉर्म में निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, ये 3 KCl की फॉर्म में यहां से निकलेंगे। ठीक है, तो उस तरह से आप 3KOH याद कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो मैं हटा देता हूं, आ गया। अब बाकी जो इस रिएक्शन में हो रहा है वो हमको क्या करना है, डायरेक्ट लर्न करना है ना, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म होती है, बट मैकेनिज्म अपने NCERT सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसलिए अपन सीधे लर्न करेंगे, क्या इसके प्रोडक्ट हमको सीधे याद करेंगे। तो क्या ध्यान रखना है, प्राइमरी अमाइन, है ना, 1 डिग्री अमाइन, चाहे फिर वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों के साथ रिएक्शन है। प्राइमरी अमाइन को क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH को मिक्स करके हीट करना है। तो देखो क्या बनता है, डायरेक्ट याद करना है, क्या बनेगा, RNC। क्या बनेंगे, RNC होते हैं आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेंगे, 3 बनेंगे KCl, साथ में 3 बनेंगे क्या, वाटर। आ गया, तो 3 KCl 3 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जो बना है वो है एल्काइल आइसोसाइनाइड, आ रही है बात समझ में। अब एल्काइल आइसोसाइनाइड की बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल होती है, क्या होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है इनकी। ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल की वजह से ही ये क्या होते हैं, ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, उसकी वजह से ये इजीली बनने के साथ ही तुरंत ही आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अनप्लीजेंट स्मेल है, तुरंत ही पहचान में आ जाएंगे कि एल्काइल आइसोसाइनाइड बन चुका है। ठीक है, तो इस स्मेल की वजह से ही हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि जो भी हमारी अमाइन थी वो प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि प्राइमरी अमाइन के साथ ही एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा और उसकी अनप्लीजेंट स्मेल आएगी। ठीक है, तो ये बनता है प्राइमरी अमाइंस का टेस्ट। आ रही है बात समझ में। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देते, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के साथ ऐसी कोई आइसोसाइनाइड की अनप्लीजेंट स्मेल नहीं आती है। आ रही है बात समझ में, एक बार फिर से सुन लो। प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन को क्लोरोफॉर्म KOH के साथ हीट करते हैं तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, उसके अनप्लीजेंट स्मेल की वजह से साइनाइड्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से अब ये प्राइमरी अमाइंस का क्या बनता है, टेस्ट बनता है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। आपको अगर बोल दिया गया है कि कभी आपको ऐसे बोल दिया जाएगा क्या, कि टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड दे दिया गया है, आपको टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड दे देंगे। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल जाएगा, मान लीजिए आपने पहले के इसके जो स्टार्टिंग के टेस्ट है वो कर लिए और आपको ये तो पता चल गया कि ये कोई अमाइन है। अब आपको ये कंफर्म करना है कि ये अमाइन प्राइमरी अमाइन है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो प्राइमरी को मतलब कि प्राइमरी को सेकेंडरी और टर्शियरी से कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो इसके साथ अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें क्लोरोफॉर्म और KOH मिला के इसको क्या करना है, हीट करना है। क्लोरोफॉर्म KOH के साथ इसको हीट करना है थोड़ा। ठीक है, तो अगर आइसोसाइनाइड की अनप्लीजेंट स्मेल आए,
है ना। अगर हमको आइसोसाइनाइड की अनप्रेजेंट स्मेल आती है तब तो हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर जो अमाइन है वो प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। और अगर अनप्रेजेंट स्मेल नहीं आए तो हम क्या समझेंगे, तब हम ये समझेंगे कि प्राइमरी अमाइन नहीं है। आ गया, तब हम ये नहीं बोलेंगे कि सेकेंडरी है या टर्शियरी है ना, हम ये बोलेंगे प्राइमरी अमाइन नहीं है ना। यानी इस टेस्ट में आप क्या कर सकते हो, इसमें ये कर सकते हो कि प्राइमरी अमाइन है या प्राइमरी अमाइन नहीं है। आ गया, आप ये बता सकोगे कि प्राइमरी अमाइन है या प्राइमरी अमाइन नहीं है। प्राइमरी अमाइन नहीं है तो अब क्या है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, वो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, हम केवल इतना ही बता पाएंगे कि प्राइमरी है या प्राइमरी नहीं है। अगर आइसोसाइनाइड के अनप्लेजेंट स्मेल आ गई है तो प्राइमरी अमाइन है, नहीं आई है तो प्राइमरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंडरी है या टर्शियरी है, वो कुछ भी हो सकती है, वो बात की बात। ठीक है, आ गया। तो इस तरह से ये बनता है प्राइमरी अमाइंस के लिए टेस्ट। एक और चीज कि प्राइमरी में फिर चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही टाइप की प्राइमरी अमाइन ये टेस्ट देती है। आ गया। और अब इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रखा था, इस रिएक्शन का नाम रखा था हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड की वजह से ही हम इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे। हॉफमैन साइंटिस्ट का नेम है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हॉफमैन एक बहुत ही हॉफमैन जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है अमाइंस पे। ठीक है, तो इससे पहले भी हम हॉफमैन नेम कई बार सुन चुके हैं। अब वापस से हॉफमैन, तो हॉफमैन ने ये टेस्ट बताया था कि आइसोसाइनाइड बनाओ और आइडेंटिफाई करो किसको, प्राइमरी अमाइंस को। ठीक है, सेकंड नेम जो आ रहा है इसका कि हॉफमैन कार्बेलामाइन। अब कार्बेलामाइन नाम क्यों रखा है, क्योंकि आइसोसाइनाइड्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, आइसोसाइनाइड्स का ही दूसरा नाम कार्बेलामाइन भी होता है। तो अब इनका नेम ये भी है, जैसे इसको मैं बोलूं तो एल्काइल कार्बेल अमाइन। ठीक है, तो इनका ही दूसरा नाम क्या है, आइसोसाइनाइड्स को ही कार्बेल अमाइन भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम कार्बेल अमाइन रिएक्शन भी रखा है। आ गया समझ में। तो एलिफेटिक की चाहे 1 डिग्री चाहे एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, दोनों ही टेस्ट देंगे। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस ये टेस्ट नहीं देती है, इसलिए 1 डिग्री का ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट बनता है। आ गया। आओ देखो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल एलिफेटिक का 1 डिग्री का ले लेते हैं और एक एग्जांपल एरोमेटिक का ले लेते हैं। देखो अब कुछ नहीं करना, बस एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है, आर की जगह पे एक बार रख लेते हैं, मान लीजिए अपन CH3 है ना, मिथाइल, अपन ने मिथाइल रख लिया CH3, तो ये हो गया मिथाइल अमाइन। आ रही बात समझ में, मिथाइल अमाइन प्लस क्या, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या 3KOH एल्कोहलिक। आ गया। और अब हमने क्या किया, इसको हीट किया, तो बस कुछ नहीं करना, बस चेंज कुछ नहीं है, आर की जगह पे CH3 करना, बस और कुछ नहीं करना। तो यहां भी आर की जगह पे क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, तो ये हमको डायरेक्ट ही याद करने प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये सब तो मैकेनिज्म से क्लियर होता है, बट अभी हम मैकेनिज्म नहीं कर रहे। ठीक है, तो डायरेक्ट याद करेंगे। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या बन गया है, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड बन गया है। और इसी को मिथाइल कार्बेल अमाइन भी हम बोल सकते हैं, मिथाइल कार्बेल अमाइन। आ गई बात समझ, मिथाइल कार्बेल अमाइन या मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जब ओजोन के कांटेक्ट में आता है या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, मतलब जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये बन जाता है CH3NCO, है ना। ऑक्सीडेशन के बाद इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये बन जाता है CH3NCO। और अब इसका नेम होता है क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको शॉर्ट में बोला गया MIC। क्या बोला गया, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। और MIC भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो 1984 में भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हो गई थी, भोपाल जो ट्रेजेडी हो गई थी, वो इसी गैस के लीक होने से हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइजनस गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट। और मिथाइल आइसोसाइनेट किससे बना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के ऑक्सीडेशन से। आगे समझ में, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी की जो गैस जो लीक हो गई थी वो है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी। 1984 में ये ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। ठीक है, खैर ये अपना एक्स्ट्रा एडिशनल में दिया अपन, ये एडिशनल नॉलेज के लिए है। ठीक है, अपना मेन जो रिएक्शन है वो तो यही पूरी हो गई है। आ गया समझ में। तो ये हमने ली क्या, मिथाइल अमाइन यानी कि एलिफेटिक अमाइन,
तो एलिफेटिक एमाइन के साथ भी रिएक्शन हो रही है, वही अनप्लीजेंट स्मेल वाला आइसोसाइनाइड बन रहा है, सेम है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे किससे करानी है, सेम रिएक्शन करानी है अपन को एरोमेटिक से, ठीक है। तो एरोमेटिक में ऊपर ले लेता हूं एरोमेटिक का एग्जांपल, है ना, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड यहां ले लेते हैं एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में अपन ले लेते हैं एनिलीन, है ना, ये ले लिया एनिलीन। तो बस कुछ नहीं करना, R की जगह पे हमने CCH5 रख दिया, तो बस यहां भी R की जगह पे क्या हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा, CCH5 हो जाएगा, ठीक है। और तब नेम में क्या चेंज हो जाएगा, एल्काइल की जगह पे हम क्या बोल देंगे, फिनाइल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, फिनाइल बोल देंगे, फिनाइल आइसोसाइनेट। और बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, फिनाइल कार्बेलामाइन, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसा वैसा ही है, वही अनप्लीजेंट स्मेल इनकी भी आएगी, ठीक है। तो 1 डिग्री की चाहे एलिफेटिक हो चाहे 1 डिग्री की एरोमेटिक हो, दोनों देगी। 1 डिग्री अमाइंस देंगी, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये वाली रिएक्शन, ये वाला टेस्ट नहीं देगी। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन गई है प्राइमरी अमाइंस को डिटेक्ट करने के लिए। प्राइमरी अमाइंस का डिटेक्शन या प्राइमरी अमाइन का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसके लिए, है ना, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट आया। इनसे प्राइमरी अमाइंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी अमाइन है या नहीं है ये पता चलेगा। अब प्राइमरी अमाइन नहीं है तो सेकेंडरी है या टर्शियरी है वो पता नहीं चलेगा, ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस। 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस ये टेस्ट नहीं देती, आ गया। तो इस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग।